गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज 2020 में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ 20-20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री सेट 4, जो कि आगामी टीईटी, एसटीईटी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए क्यूज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए दांते, बी बिस्मार्क, सी कार्ल मार्क्स या डी गैरिबाल्डी। पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? गेस करना है। इसका राइट आंसर होगा ए दांते। ए दांते। दांते का जन्म इटली में हुआ था, इटली में, और इटली के फ्लोरेंस नगर में इनका जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर का, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? ए कार्ल मार्क्स, बी बिस्मार्क, सी रूसो या डी दांते। गेस करेंगे दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? डी दांते। दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना की, जिसमें कि स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी मैकियावेली या डी रूसो। गेस करना है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी मैकियावेली। दोस्तों, मैकियावेली ने एक पुस्तक की रचना की थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, द प्रिंस। द प्रिंस बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, जिसमें एक नवीन चित्र प्रस्तुत की गई है, राज्य की एक नवीन चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किनकी कृति है, किनकी रचना है? ए शेक्सपियर, बी मैकियावेली, सी माइकल एंजेलो या डी लियोनार्डो दा विंची। गेस करेंगे दोस्तों, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। दोस्तों, ये माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति है। माइकल एंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार थे दोस्तों। तो ये इनकी बोला जाए तो कृति होगा, ये कृति होगा, क्योंकि ये मूर्तिकार थे। माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार थे और एक चित्रकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 14वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 16वीं सदी या डी 17वीं सदी।
दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन कहाँ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी और ये 16वीं सदी की घटना है। 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? ए मार्टिन लूथर, बी बिस्मार्क, सी मैकियावेली या डी रूसो। कौन थे धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक? ए मार्टिन लूथर किंग, और ये जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी का था, ठीक है। और धर्म सुधार आंदोलन का आंदोलन जो है वो शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र की स्थापना, डेमोक्रेसी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ए इंग्लैंड में, बी अमेरिका, सी भारत या डी चाइना। गेस करेंगे दोस्तों। बहुत ही कम समय में इन सभी प्रश्नों को हल देना है दोस्तों। तो ये प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? राइट आंसर होगा बी अमेरिका, बी अमेरिका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? राइट आंसर होगा ए अमेरिका। देखिए इसमें आप एक चीज़ ये भी जोड़ सकते हैं कि आधुनिक गणतंत्र की जननी, यानी कि आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? दास प्रथा दोस्तों ये 1863 में हुआ था, जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस राज्य क्रांति की देन है? यानी किस क्रांति की ये देन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये नारा बहुत प्रचलित हुआ था, जो कि एक फ्रांस राज्य क्रांति जो है, जो कि 1789 में आयोजित हुआ था, इसकी देन है फ्रांस की राज्य क्रांति, जो कि लुई 16वें के काल में हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति। राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है किनका है? ए लुई 14वां, बी लुई 15वां, सी लुई 16वां या इनमें से कोई नहीं। गेस करेंगे दोस्तों। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। राइट आंसर होगा ए लुई 14वां।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो किस क्रांति से संबंधित है? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो किस क्रांति से संबंधित है? ए अमेरिकी क्रांति, बी चीनी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति या डी रूसी क्रांति? गेस करेंगे दोस्तों। तो देखिए वाल्टेयर जो है ये चर्च के घोर विरोधी थे, ठीक है। गैस करेंगे दोस्तों। बहुत ही कम समय का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के हल सुनिश्चित करने हैं दोस्तों। जिसमें देखिए एक मॉन्टेस्क्यू है, ये फ्रांस का महान विचारक और दार्शनिक थे और राजनीतिक विरोधी जनतंत्र समर्थक थे। और इनकी एक रचना है मॉन्टेस्क्यू का, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। चर्च का भी विरोधी थे, देवी अधिकार सिद्धांत की कल्पना को इन्होंने नकारा था। एक है रूसो भी फ्रांस का सबसे बड़ा क्रांतिकारी विचारक था दोस्तों। इन्होंने राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है कहकर संबोधित किया था। राजा प्रजा का सेवक है, न कि स्वामी है। और रूसो को क्रांतिकारी का अग्रदूत भी माना जाता है दोस्तों। तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है और विचारक हैं तीनों। ये फ्रांसीसी क्रांति के से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? ए रूसो, बी नेपोलियन, सी मॉन्टेस्क्यू या डी इनमें से कोई नहीं? ए रूसो, बी नेपोलियन, सी मॉन्टेस्क्यू या डी इनमें से कोई नहीं? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बी नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका या डी इंग्लैंड? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? डी इंग्लैंड। क्या होगा? डी इंग्लैंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर का दोस्तों, यदि आपको हमारा यह क्यूज संबंधित वीडियो यदि थोड़ा भी पसंद आया हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ए तुर्की, बी ऑस्ट्रिया, सी जापान या डी अमेरिका? कौन था दोस्तों इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक? राइट आंसर होगा बी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी मैक्सिम गोर्की या डी रॉबर्ट ओवेन? गेस करना है दोस्तों, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा बी स्टालिन। स्टालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन है,
चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर सन यात सेन, बी च्वेंग काई शेक, डी सी माओ टसेटुंग माओ टसेटुंग या डी इनमें से कोई नहीं। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। इनके 3 सिद्धांत हैं दोस्तों। सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन थे? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, लोकतंत्रवाद और एक था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? ए ऑस्ट्रिया, बी तुर्की, सी इटली या डी चीन। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? ए ऑस्ट्रिया, ठीक है, ए ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है, 1947 भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1947 भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी एटली, सी लॉर्ड पमस्टन या डी लॉयड जॉर्ज। गेस करेंगे दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बी एटली, बी एटली, ठीक है, बी एटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ए रूजवेल्ट, बी जॉर्ज वॉशिंगटन, सी वुडरो विल्सन या डी अब्राहम लिंकन। ए रूजवेल्ट, बी जॉर्ज वॉशिंगटन या डी अब्राहम लिंकन। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? सी, ये सी होगा यहाँ, सी वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसमें वुडरो विल्सन थे। 1914 से 19 के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा ये क्यूज वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है और जल्द ही हम आपके बीच नए वीडियो लाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप जल्दी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।